आज भी मिस्टर बनर्जी जब उस रात के बारे में सोचते हैं तो उनकी रूह कांप उठता है। वो समझ ही नहीं पाते उनके साथ उस रात हुए हादसे सच था या भ्रम। क्या आप भूत प्रेत या आत्माओं पे विश्वास रखते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आज से 5 साल पहले इनसे कोई ये सवाल पूछता तो जवाब होता ना। मगर उस रात मिस्टर बनर्जी अपने काम के सिलसिले में गोरखपुर जा रहे थे और जहां उन्हें उतरना था उस जगह का नाम बस कॉन्ट्रैक्टर को बोलते ही बस कॉन्ट्रैक्टर थोड़ा चौंक गया और उसने कहा, बस उस रास्ते से नहीं जाती, पर मैं आपको उस रास्ते के हाईवे में उतार सकता हूँ। मिस्टर बनर्जी ठीक है कहता है और टिकट ले लेता है। लंबा सफर था, बैठे बैठे वो थोड़े सो गए थे। फिर कुछ देर बाद कंडक्टर के बुलाने, ओ साहब आपका स्टॉपेज आ गया है, फिर उनकी नींद टूटी और बस रात को लगभग 11 बजे के आसपास बस स्टॉप में पहुंची। मिस्टर बनर्जी कॉन्ट्रैक्टर को थैंक यू बोलकर बस से उतर गए। कॉन्ट्रैक्टर उनको देख रहा था और कहा, साहब ये रास्ता कुछ ठीक नहीं है, सावधानी से जाइएगा। और वो बस चली जाती है। बहुत अंधेरा था, काफ़ी रात भी हो गई थी, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। उन्होंने अपने साथ टॉर्च भी नहीं लाया था, पर मोबाइल के फ्लैश लाइट को जलाकर आगे चलने लगे और कुछ दूर जाते ही बारिश होना शुरू हो गया। उनके बैग में हमेशा एक छतरी रहा करता था। आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक मोबाइल की फ्लैश लाइट जलने और बुझने लगा और मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया। और तभी उनको कॉन्ट्रैक्टर की बात याद आने लगी। रास्ता कुछ ठीक नहीं है, सावधानी से जाइएगा। हिम्मत करके आगे बढ़ ही रहे थे, अचानक एक लड़की की आवाज कान में आई। क्या आप गांव की तरफ जा रहे हैं? और जब वो गौर से देखा तो एक लड़की और एक बूढ़ा आदमी खड़ा था और वो बूढ़ा आदमी लालटेन हाथ में लेकर बड़ी अजीब तरह से उनके तरफ देख रहे थे। तभी मिस्टर बनर्जी ने कहा, आप लोग कौन है? और मैं तो गांव के तरफ जा रहा था। चलिए ना साहब एक साथ चलते हैं। और फिर वो जाने लगे। वो लड़की बारिश में बिल्कुल भीग चुकी थी और वो बूढ़ा आदमी भी बिल्कुल भीग चुका था। मिस्टर बनर्जी ने उस लड़की की तरफ देखा और बोले, चाहे तो आप मेरे छाता ले सकते हैं। और फिर उस लड़की ने कहा, जी नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। मिस्टर बनर्जी बोले, आप काफी भीग चुके हैं, आप चाहे तो मेरा छाता ले सकते हैं। और जब वो लड़की छाता लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो मिस्टर बनर्जी चौंक उठे। उस लड़की ने पूछा, क्या हुआ? जी आपके हाथ बहुत ठंडे हैं। जी हाँ, वो आज बारिश बहुत ज्यादा है ना, शायद इसलिए। और तीनों चलते रहे गांव के तरफ। चलते चलते गांव के पास पहुंच गया था। दूर से गांव के घरों के लाइट्स दिखाई दे रहे थे। मिस्टर बनर्जी ने देखा वो दोनों दूर ही खड़ा रह गए हैं। उन्होंने उन दोनों से पूछा, आप लोग रुक क्यों गए? तो लड़की ने जवाब दिया, जी हम गांव नहीं आते, हमारा लॉज है यहाँ पर, कभी वक्त मिले तो आइएगा जरूर। मिस्टर बनर्जी आ रहे थे तभी याद आया लड़की के नाम ही तो नहीं पूछा और पीछे मुड़कर लड़की की नाम जानने जा रहे थे और उन्होंने जो देखा बहुत ही तंग रह गए थे। वो इंसान नहीं कुछ और ही था। ये देखकर वो काफी डर गए। उनके लाल बड़े बड़े बेजान आंखें उन्हें ही घूर रही थी। उनके सफेद चेहरे में जैसे कोई खून ही ना हो, काले काले बड़े बड़े दांत और वो चुड़ैल की तरह जोर जोर से हंस रही थी और कह रही थी, हमारा लॉज है यहाँ पर, कभी वक्त मिले तो आइएगा।
मिस्टर बनर्जी बहुत ही डर गए थे और किसी तरह वो वहाँ से भागे, पर गांव पहुँचते ही वो अपने होश खो बैठे थे। अगले दिन गांव के हॉस्पिटल में उनका होश आया तो डॉक्टर ने बताया कल रात वो गांव के रास्ते में बेहोश मिला था और गांव के कुछ आदमियों ने मिलकर उन्हें अस्पताल में लाया। उन्हें कल रात बहुत बुखार था और अजीब अजीब बातें कर रहा था और फिर मिस्टर बनर्जी ने डॉक्टर को उसके साथ हुए सारे हादसे के बारे में बताया तो डॉक्टर हैरान रह गया। आप लोगों को क्या लगता है उस रात मिस्टर बनर्जी ने जो देखा था वो सच था या उनका भ्रम? क्या भूत प्रेत सच में होते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं ये कहानी आप सबको अच्छा लगा होगा और भी इस तरह की कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को ज़रूर शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।